गत 10 वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का आगाज किया गया है। इन योजनाओं से आज करोड़ों युवाओं और महिलाओं को बेहतर आजीविका मिल रही है, जिससे उनके जीवन में सुधार आया है। भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सर्वे बीच में हुआ, लेकिन 130 साल के बाद स्पेशल सर्वेक्षण का अभियान सरकार ने शुरू किया। और जब सर्वे की शुरुआत हुई है तो 62% लोग के पास, जिनके पास कागजात है, उनके अलावा करीब 38% लोग जिनको वंशावली की जरूरत है, जिनको खतियान की जरूरत है, आपस में बंटवारे की जरूरत है, उन लोगों को थोड़ा सा कागजात ढूंढने में, कागजात निकालने में परेशानी हो रही है। लेकिन सर्वे हो जाने के बाद बिहार के अंदर जमीन का भविष्य तय हो जाएगा और थाना में जो 60% मामला जमीन विवाद को लेकर, हत्या, मारपीट और विभिन्न घटना घटता है, थाना में 60% केस की संख्या कम हो जाएगी। और जो सिविल सूट, टाइटल सूट, दादा केस करता है और पोता को जजमेंट मिलता है, 15 साल 20 साल चलता है। जब सर्वे होकर डिजिटल हो जाएगा सारा पेपर, तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी जैसे सर्वे शुरू हुआ तो 2 लोग को ज्यादा परेशानी हो रहा है। एक तो जमीन माफिया को, जो किसी का जमीन बेच के किसी के नाम पर रजिस्ट्री करवा देते थे, और दूसरा वैसे लोग जो 50,000 एकड़ जमीन पूरे बिहार का सरकारी जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं, और अब उनको लगता है कि सर्वे होने पर उसका राज खुल जाएगा। सामान्य लोगों को सर्वे में भी काफी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे के अमीन जिस तरह से उनको मदद करना चाहिए उस तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम अभी अपने आईएएस ऑफिसर को गांव में भेजकर यह पता लगवाए कि जनता को क्या क्या दिक्कत हो रहा है। तो मुझे मालूम हुआ कि जनता को कुछ कागजात या इंफॉर्मेशन, सूचना निकालने में राजस्व विभाग के कार्यालय में दिक्कत हो रहा है। मैंने फैसला, अभी हम 2-3 दिन के अंदर फैसला लेने वाले हैं, संजोग से सहरसा में ही। उसके बाद जब हमारा ये विचार हुआ है तो उसके बाद सहरसा में मैं पहले बार प्रेस से मिल रहा हूं। तो हमने ये विचार किया है कि हम जनता को 3 महीने का समय देंगे। जो सर्वे में कागजात उनको जमा करना था, जिसके लिए अफरा तफरी मच रहा था, हम जनता को समय देंगे 3 महीने का कि आप आराम से अपना कागज तैयार कीजिए। तब तक सर्वेयर अपना जो एरियल सर्वे हुआ है उससे जमीन का नक्शा फक्सा और भी चीज मदद करने में उसका काम होगा। यानी 3 महीना सभी को कागजात उपलब्ध कराने का हम निर्देश राजस्व विभाग के कर्मचारी, ऑफिसर, पदाधिकारी को देंगे, जिससे जनता को कोई अफरा तफरी करने का जरूरत नहीं है। और इसका अधिसूचना, इसका आदेश हम 2-3 दिन के अंदर निकाल देंगे। लेकिन अगर सर्वे हो जाएगा, आज जिसका बाल बच्चा दिल्ली में है, बंबई में है, बेंगलोर में है, आज उसका माँ बाप तो कागज निकाल के किसी तरह सर्वे करवा लेगा। लेकिन 5 साल 10 साल के बाद जो बाल बच्चा बाहर रहता है वो आके खतियान नहीं खोज पाएगा। इसलिए थोड़ा कष्ट जरूर होगा। एक बार सर्वे हो जाएगा तो हर चीज डिजिटल हो जाएगा, जमीन का विवाद समाप्त हो जाएगा। और इस विवाद को समाप्त करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, लेकिन जब कोई बड़ा काम होता है तो थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमने फैसला लिया है 2-3 दिन के अंदर हम इसकी सूचना जारी करेंगे कि हम जनता को 3 महीना
कागजात और अपना पेपर सही करने के लिए देने जा रहे हैं। इससे जनता में खुशहाली हो जाएगी, उनको समय मिल जाएगा और जनता को कोई भी कर्मचारी या दलाल पैसा उससे ठग नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जिन अभ्यर्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है, उनके बीच उनका प्रशिक्षण पूर्ण होने का सर्टिफिकेट उनको दिया गया और देश भर के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने आज संदेश दिया और इसकी शुरुआत की। पीएम विश्वकर्मा योजना इस देश के लिए, पिछड़े समाज के लिए, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए और वैसे लोग जिनका कि शिल्पकार और कारीगरी गांव में ही छिपा रह जाता है, पूंजी के बगैर वो काम नहीं कर सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उनके पास पूरा प्रशिक्षण नहीं है, साधन संसाधन नहीं है, तो सरकार ने फैसला लिया कि ऐसे 18 समाज, बढ़ई, मालाकार, सोनाकार, बर्तन बनाने वाले, चर्मकार, ऐसे भाई बहन जिनके पास पूंजी नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है, उनको स्किल्ड बना करके समाज के उस पंक्ति में लाना है जहां पर कि उनको भी लगे कि हमारा सम्मान है और हमारा व्यापार आगे बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने समाज के वैसे लोगों के लिए चिंता किया जो अब तक गांव में ही छुपे हुए थे, उनको आपने देश के अंदर स्किल्ड बना करके विश्वकर्मा योजना के तहत समाज के सामने आगे बढ़ाने का काम किया। धन्यवाद। साल के बाद रिविजनल सर्वे बीच में हुआ, लेकिन 130 साल के बाद स्पेशल सर्वेक्षण का अभियान सरकार ने शुरू किया और जब सर्वे की शुरुआत हुई है तो 62% लोग के पास, जिनके पास कागजात है, उनके अलावा करीब 38% लोग जिनको वंशावली की जरूरत है, जिनको खतियान की जरूरत है, आपस में बंटवारे की जरूरत है, उन लोगों को थोड़ा सा कागजात ढूंढने में, कागजात निकालने में परेशानी हो रही है। लेकिन सर्वे हो जाने के बाद बिहार के अंदर जमीन का भविष्य तय हो जाएगा और थाना में जो 60% मामला जमीन विवाद को लेकर, हत्या, मारपीट और विभिन्न घटना घटता है, थाना में 60% केस की संख्या कम हो जाएगी और जो सिविल सूट, टाइटल सूट दादा केस करता है और पोता को जजमेंट मिलता है, 15 साल 20 साल चलता है। जब सर्वे होकर डिजिटल हो जाएगा सारा पेपर, तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी जैसे सर्वे शुरू हुआ तो 2 लोग को ज्यादा परेशानी हो रहा है। एक तो जमीन माफिया को, जो किसी का जमीन बेच के किसी के नाम पर रजिस्ट्री करवा देते थे, और दूसरा वैसे लोग जो 50,000 एकड़ जमीन पूरे बिहार का सरकारी जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं और अब उनको लगता है कि सर्वे होने पर उसका राज खुल जाएगा। सामान्य लोगों को सर्वे में भी काफी दिक्कत हो रहा है क्योंकि राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे के अमीन जिस तरह से उनको मदद करना चाहिए उस तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम अभी अपने आईएएस ऑफिसर को गांव में भेजकर यह पता लगवाए कि जनता को क्या क्या दिक्कत हो रहा है। तो मुझे मालूम हुआ कि जनता को कुछ कागजात या इंफॉर्मेशन, सूचना निकालने में राजस्व विभाग के कार्यालय में दिक्कत हो रहा है। मैंने फैसला, अभी हम 2-3 दिन के अंदर फैसला लेने वाले हैं। संजोग से सहरसा में ही उसके बाद जब
हमारा ये विचार हुआ है, तो उसके बाद सहरसा में मैं पहले बार प्रेस से मिल रहा हूं। तो हमने ये विचार किया है कि हम जनता को 3 महीने का समय देंगे। जो सर्वे में कागजात उनको जमा करना था, जिसके लिए अफरा तफरी मच रहा था, हम जनता को समय देंगे 3 महीने का कि आप आराम से अपना कागज तैयार कीजिए। तब तक सर्वेयर अपना जो एरियल सर्वे हुआ है उससे जमीन का नक्शा फक्सा और भी चीज मदद करने में उसका काम होगा। यानी 3 महीना सभी को कागजात उपलब्ध कराने का हम निर्देश राजस्व विभाग के कर्मचारी ऑफिसर पदाधिकारी को देंगे, जिससे जनता को कोई अफरा तफरी करने का जरूरत नहीं है। और इसका अधिसूचना, इसका आदेश हम 2-3 दिन के अंदर निकाल देंगे। लेकिन अगर सर्वे हो जाएगा, आज जिसका बाल बच्चा दिल्ली में है, बंबई में है, बेंगलोर में है, आज उसका माँ बाप तो कागज निकाल के किसी तरह सर्वे करवा लेगा। लेकिन 5 साल 10 साल के बाद जो बाल बच्चा बाहर रहता है वो आके खतियान नहीं खोज पाएगा। इसलिए थोड़ा कष्ट जरूर होगा। एक बार सर्वे हो जाएगा तो हर चीज डिजिटल हो जाएगा, जमीन का विवाद समाप्त हो जाएगा। और इस विवाद को समाप्त करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, लेकिन जब कोई बड़ा काम होता है तो थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमने फैसला लिया है 2-3 दिन के अंदर हम इसकी सूचना जारी करेंगे कि हम जनता को 3 महीना कागजात और अपना पेपर सही करने के लिए देने जा रहे हैं। इससे जनता में खुशहाली हो जाएगी, उनको समय मिल जाएगा और जनता को कोई भी कर्मचारी या दलाल पैसा उससे ठग नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जिन अभ्यर्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है, उनके बीच उनका प्रशिक्षण पूर्ण होने का सर्टिफिकेट उनको दिया गया और देश भर के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने आज संदेश दिया और इसकी शुरुआत की। पीएम विश्वकर्मा योजना इस देश के लिए, पिछड़े समाज के लिए, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए और वैसे लोग जिनका कि शिल्पकार और कारीगरी गांव में ही छिपा रह जाता है, पूंजी के बगैर वो काम नहीं कर सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उनके पास पूरा प्रशिक्षण नहीं है, साधन संसाधन नहीं है। तो सरकार ने फैसला लिया कि ऐसे 18 समाज, बढ़ई, मालाकार, सोनाकार, बर्तन बनाने वाले, चर्मकार, ऐसे भाई बहन जिनके पास पूंजी नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है, उनको स्किल्ड बना करके समाज के उस पंक्ति में लाना है जहां पर कि उनको भी लगे कि हमारा सम्मान है और हमारा व्यापार आगे बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। उपस्थित है जिला सहरसा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में और हमारे साथ यहाँ की जानकारी लेने के लिए बात करेंगे। किस तरीके से विश्वकर्मा लोन दिया जा रहा है और क्या इसका प्रोसेस रहता है, कितना लोन मिल सकता है और वापस हम लोग कैसे दे सकते हैं, और आज काफी लोगों को यहाँ पे लोन मिलने जा रहा है, कौन कौन से कारीगरों को मिल सकता है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि इस योजना का शुभारंभ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 वर्ष पहले 17 सितंबर 2023 को किया गया था। इस योजना के तहत जितने भी कारीगर हैं उनको बहुत सारा लाभ मिलेगा। सबसे पहले कि उनका जो हुनर है उसको पहचान मिलेगा इस योजना के माध्यम से। उनका जो कारोबार है उसको भी गति मिलेगा। अब ये पहचान और गति कैसे मिलेगा? सर्वप्रथम उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है जो भी कारीगर हैं। उसके बाद जो केंद्र हैं जहाँ पे पीएम विश्वकर्मा योजना
चल रहा है। उस केंद्र में उनको एक बेसिक स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। वो बेसिक स्किल ट्रेनिंग 5 से 7 दिन का हो सकता है। तो उस ट्रेनिंग में जितने भी सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं, जितने भी एडवांस टूल्स हैं, उनसे जो कारीगर हैं उनको एक्वेंटेड करवाया जाता है, उनसे परिचय करवाया जाता है जो भी टूल्स हैं। और सबसे अच्छी बात है कि प्रोत्साहन राशि या वजीफा कह लीजिए, तो स्टाइपेंड कह लीजिए, वो भी प्रतिदिन 500 रुपये दिया जाता है हर एक विश्वकर्मा को। और जैसे ही ये ट्रेनिंग समाप्त होता है, इसके बाद 15,000 तक का टूल किट उन्हें दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग उनको जो ब्याज दिया जाता है बहुत ही मिनिमम रेट पर, बहुत ही मिनिमम रेट 5%। और सबसे बड़ी बात है कि बिना कोई गारंटी के उनको जो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा उसी पर ही उनको ये ब्याज दिया जाएगा, जो कि उनके कारोबार में बहुत योगदान होगा और वो अपने कारोबार को भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? कोई भी कारीगर हैं, जैसे कि जो मोची हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ जो है वो कारपेंटर हैं, बढ़ई जिसको कहते हैं। उसके बाद दर्जी है, दर्जी भी हमारे यहाँ, उसका भी कोर्स चल रहा है, ठीक है। सोनार है, लोहार है, मछली का नेट पकड़ने के लिए जो नेट बनाते हैं उनके लिए है, ठीक है। मालाकार हैं, ठीक है। मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनाने वाले। तो ट्रेडिशनली जो पहले से जुड़े हुए हैं अपने अपने कुछ काम में, हाँ, जो नाई है, तो वो तो पहले से ही अपना काम कर रहे हैं, उनको एक पहचान मिलेगा, सपोर्ट दिया जा रहा है, एक सपोर्ट मिलेगा। और प्लस उनका जो कारोबार है उसको प्रमोट करने के लिए, उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सरकार के द्वारा ये पहल की गई है, जिसका लाभ अब धीरे धीरे सबको मिलना शुरू हो गया है। और आगे भी हम लोगों का ये जिम्मेदारी है कि इस योजना को और भी सफल बनाएं और भी ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। आज देख रहे हैं काफी उद्घाटन होने वाला है, आज का जैसे प्रोग्राम के बारे में बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि इस योजना का वर्षगांठ भी हम लोग मना रहे हैं इस आयोजन के माध्यम से। दरअसल ये आयोजन सिर्फ एक आयोजन नहीं, एक उत्सव आप इसको मान सकते हैं। और हमारे यहाँ चूंकि सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बिहार के सिर्फ 3 केंद्र ही चयनित किए गए हैं, जिनसे कि सीधे तौर पे प्रधानमंत्री जी जुड़ रहे हैं अभी। और अच्छी बात यह है कि इस केंद्र को अब जो है पूरे राज्य में सभी लोग जान रहे हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक सहरसा को बहुत मेहनत करके हम लोग इस योजना का शुरुआत यहाँ पे किए हैं। सभी व्याख्यातागण जो भी इससे जुड़े रहे, एवं हमारे प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर मिथुन कुमार जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसका शुभारंभ करने में। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें जो मुख्य अतिथि हैं ये हमारे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी हैं, जो मंत्री महोदय भी हैं राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार। साथ ही विशिष्ट अतिथि हैं हमारे आलोक रंजन जी, जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में। इसके अलावा और भी अतिथिगण हैं जो यहाँ पे पहुंचकर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएं। तो जल्द ही आप लोग को मंत्री जी से भी बात करके बताएंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है और किस तरह से इसको। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आज समय की मांग है
कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। प्रिय विश्वकर्मा, आपने हमारा घर, स्कूल, दफ्तर, देश सजाया। बचपन से बुढ़ापे तक हमारा साथ निभाया। लेकिन आजादी के दशकों बाद भी आप लोगों की कठिनाइयां अनदेखी रही। अपने परंपरागत हुनर को संभालने में आपकी मेहनत, पीड़ा किसी ने देखी नहीं। लेकिन जब देश को मिला एक संवेदनशील नेतृत्व, तो गढ़ी गई पीएम विश्वकर्मा जैसी योजना, जिसके जरिए हमारे विश्वकर्मा साथियों के सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि की जिम्मेदारी देश ने संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल पहले बनाई थी पीएम विश्वकर्मा योजना, ताकि विश्वकर्मा साथी आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और प्रोफेशनलिज्म सीखें और नए हुनर के साथ बाजार से जुड़े। इस महाअभियान को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के लाखों विश्वकर्माओं को रजिस्टर करवाया। 8 लाख कारीगरों एवं शिल्पकारों को नए जमाने के टूल्स और ट्रेनर्स द्वारा 800 स्किल सेंटर्स में ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में उन्होंने टेक्निकल ज्ञान के अलावा बिजनेस से जुड़ी ऐसी कई बेसिक चीजें भी सीखी, जिनसे वे कोसों दूर थे। जैसे कि बैंक अकाउंट कैसे खोलना, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे यूज करनी है, लोन कैसे मिलता है, प्रोडक्ट की सही और शानदार पैकेजिंग करने से कैसे धंधा बढ़ेगा, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में क्या अंतर होता है, अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन कैसे बेचते हैं, वगैरह वगैरह। ये विश्वकर्मा भाई बहन अपना काम छोड़कर ट्रेनिंग करने आए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक का ध्यान रखा कि उन्हें 3000 रुपए का ट्रेनिंग भत्ता और 1000 रुपए का यात्रा भत्ता भी मिले। ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्किल सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। उन्हें नई टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए के ई वाउचर भी दिए गए। 1,60,000 विश्वकर्माओं को बिना किसी भागदौड़ और मिनिमम पेपर वर्क के साथ 5% की रियायती ब्याज दर पर 1400 करोड़ रुपए के लोन भी मिले। और ये सब हुआ केवल 1 साल में। ये तो बस एक शुरुआत है। शुरुआत अपने व्यवसाय में भविष्य देखने की। शुरुआत अपनी अगली पीढ़ी को गरीबी नहीं, कारीगरी और समृद्धि सौंपने की। शुरुआत विकसित भारत का भागीदार बनाने की। पीएम विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। और आज वर्धा की पवित्र धरती पर हम पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मना रहे हैं। आज ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था। ऐसे में विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूर्ण होने का ये उत्सव विनोबा जी की ये साधना स्थली, महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि, वर्धा की ये धरती, ये उपलब्धि और प्रेरणा का ऐसा संगम है जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगा। विश्वकर्मा योजना के जरिए हमने श्रम से समृद्धि, इसका कौशल से बेहतर कल का जो संकल्प लिया है, वर्धा में बापू की प्रेरणाएं हमारे उन संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने का माध्यम बनेगी। मैं इस योजना से जुड़े सभी लोगों
देश भर के सभी लाभार्थियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं।